बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भाग 8। शिक्षा में सहायक वातावरण का क्या महत्व है? सहायक वातावरण ऐसा होता है जहां छात्र बिना डर के सीख सके, प्रश्न पूछ सके और अपनी जिज्ञासा को व्यक्त कर सके। यह सीखने की गति, आत्मविश्वास और रचनात्मक को बढ़ाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए क्या महत्व है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को छात्रों के मानसिक विकास, अधिगम शैली, व्यवहार, प्रेरणा और व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है। इससे शिक्षण अधिक प्रभावी और बालक केंद्रित होता है। नैतिक विकास किसे कहते हैं? नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अच्छे बुरे, सही गलत और अधर्म धर्म के मूल्यों को समझता है और उनके अनुसार व्यवहार करना सीखता है। नैतिक विकास के प्रमुख विचारक कोहल वर्ग हैं। सीखने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 संज्ञानात्मक अधिगम, नंबर 2 भावनात्मक अधिगम, नंबर 3 क्रियात्मक अधिगम, नंबर 4 अनुबंधन आधारित अधिगम, नंबर 5 प्रेक्षण अधिगम। रोल प्ले शिक्षण विधि क्या है? इस विधि में छात्र किसी पात्र की भूमिका निभाकर व्यवहार, संवाद या समस्या को समझते हैं। यह सामाजिक, नैतिक और भाषाई कौशलों के विकास में सहायक होती है। शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं? शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता में ईमानदारी, निष्पक्षता, छात्र के साथ समान व्यवहार, गोपनीयता बनाए रखना और समाज के प्रति जिम्मेदारी शामिल होती है। संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं क्या होती हैं? छात्रों की आवश्यकताओं को समझना, विविधता को स्वीकारना, सहानुभूति रखना, शांतिपूर्ण व्यवहार, सहयोग और मार्गदर्शन देना। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक बताई है। इसकी विशेषताएं कल्पनाशील सोच, आत्मकेंद्रितता, भाषा का विकास, तर्क की कमी, प्रतीकों का प्रयोग। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा जिसमें बालक की रुचि, गति, जरूरत और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण होता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक और बालक सक्रिय सहभागी होता है। इसके विचारक हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन डुई। समूह गतिविधियों के शैक्षिक लाभ क्या हैं? सहकारिता की भावना विकसित होती है, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, संवाद कौशल बेहतर होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, सामाजिक और नैतिक विकास होता है। शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, ठोस से सूक्ष्म की ओर, सहयोग और सहभागिता, सक्रिय भागीदारी, पुनरावृत्ति और अभ्यास, प्रेरणा आधारित शिक्षण। दृश्य शिक्षण सामग्री के क्या लाभ हैं? ध्यान आकर्षित करती है, जटिल विषयों को सरल बनाती है, अवधारणाएं स्थायी बनती हैं, बालकों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षक में नेतृत्व गुण क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि शिक्षक केवल ज्ञानदाता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, प्रेरक और समाज निर्माता भी होता है। नेतृत्व गुणों से वह छात्रों को दिशा देने, प्रेरित करने और आदर्श प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। सीखने की अधिगम शैली क्या होती है? अधिगम शैली से आशय है कि कोई छात्र कैसे सबसे अच्छा सीखता है। इसके मुख्य प्रकार हैं दृश्य, श्रवण, स्पर्शता, गतिशील। बच्चों में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है? प्रोत्साहन देना, छोटी छोटी सफलताओं की सराहना, जिम्मेदारी देना, उनकी बात ध्यान से सुनना, सहयोग और समर्थन देना, असफलता को सीखने का अवसर बताना। विद्यालय में लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? लड़के और लड़कियों को समान अवसर देना, पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, छात्र छात्राओं के लिए समान नियम, लैंगिक संवेदनशीलता पर चर्चा, शिक्षक का समान व्यवहार। सामाजिक अधिगम का क्या अर्थ है? सामाजिक अधिगम वह एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अन्य लोगों के साथ संपर्क और सहभागिता के माध्यम से व्यवहार, मान्यताएं और मूल्य सीखते हैं। सामाजिक अधिगम के विचारक हैं अल्बर्ट बंडूरा। बच्चों में अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है? स्पष्ट नियम बनाकर, अनुकरणीय व्यवहार दिखाकर, प्रेरणा और पुरस्कार द्वारा, स्व अनुशासन को प्रोत्साहित करके, सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर। सीखना कब अधिक प्रभावी होता है? सीखना
छात्र की रुचि से जुड़ा हो, वातावरण अनुकूल हो, छात्र सक्रिय रूप से भाग लें, पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जोड़ा जाए, फीडबैक और पुनरावृत्ति हो। समस्या आधारित अधिगम क्या है? इसमें छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याएं दी जाती हैं, जिन्हें वे विचार विमर्श, विश्लेषण और सहयोग से हल करने की कोशिश करते हैं। इससे उनकी समीक्षा शक्ति, रचनात्मक और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। शिक्षक और अभिभावकों के बीच सहयोग क्यों आवश्यक है? शिक्षक और अभिभावक दोनों बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके बीच सहयोग से बच्चे की समग्र प्रगति पर निगरानी संभव होती है, व्यवहार संबंधी समस्याएं समझी जा सकती हैं, बालक को दोहरा समर्थन मिलता है। सह शैक्षिक गतिविधियां क्या हैं और इनका उद्देश्य क्या है? सह शैक्षिक गतिविधियां वे क्रियाएं हैं जो पढ़ाई के अतिरिक्त होती हैं, जैसे खेल, नाटक, वाद विवाद, कला आदि। इनका उद्देश्य छात्रों का समग्र विकास, नेतृत्व, सहयोग और आत्मविश्वास बढ़ाना है। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? जब एक सीखी हुई चीज किसी नई परिस्थिति में उपयोग होती है तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। इसके प्रकार निम्नलिखित हैं: सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सीखने में पिछड़ने वाले बच्चों को कैसे मदद की जा सकती है? व्यक्तिगत मार्गदर्शन, अतिरिक्त अभ्यास, सरल भाषा का प्रयोग, सहयोगी शिक्षण, सकारात्मक प्रोत्साहन। बच्चों की विविध अधिगम आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है? विभिन्न शिक्षण विधियां अपनाकर, सहायक शिक्षण सामग्री से, समूह एवं व्यक्तिगत शिक्षण से, आईसीटी का उपयोग करके, व्यक्तिगत मूल्यांकन प्रणाली से। प्रेरणा अधिगम में कैसे सहायक होती है? प्रेरणा सीखने के लिए आंतरिक ऊर्जा देती है। यह बालकों को उनके लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है, एकाग्रता और निरंतरता बढ़ाती है, आत्मविश्वास और जिज्ञासा को जागृत करती है। विद्यालय में समावेशी मूल्यांकन क्या है? ऐसा मूल्यांकन जो सभी प्रकार के छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों सहित, और उन्हें समान अवसर देता है, समावेशी मूल्यांकन कहलाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं? छात्रों की रुचि और आवश्यकता आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षण, अनुभवों पर आधारित, लचीलापन, समग्र विकास को प्रोत्साहन। शिक्षक द्वारा आत्म मूल्यांकन का क्या महत्व है? शिक्षक को अपने शिक्षण की गुणवत्ता, छात्रों की प्रतिक्रिया और कक्षा प्रबंधन को सुधारने हेतु आत्म मूल्यांकन आवश्यक है। इससे वह अपने शिक्षण में निरंतर सुधार कर सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बालक केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या हैं? बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता मानना, समावेशी और समता मूलक शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षण, परीक्षा प्रणाली में सुधार, स्थानीय ज्ञान और संस्कृति को महत्व देना। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? यह मानसिक प्रक्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, भाषा, समस्या समाधान, तर्क और सोच के विकास से संबंधित होता है। संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख सिद्धांतकार पियाजे हैं। अधिगम अक्षमता क्या है? जब सामान्य बुद्धि वाला बच्चा पढ़ने, लिखने, गणित करने आदि में कठिनाई अनुभव करता है तो उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। उदाहरण: डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में कठिनाई, डिसग्राफिया यानी लिखने में कठिनाई। शिक्षक के प्रति छात्रों की सकारात्मक भावना कैसे विकसित की जा सकती है? प्रेमपूर्ण और समान व्यवहार, सहयोगी और प्रेरणादायक भाषा, छात्रों की बातों को सुनना, ईमानदारी और निष्पक्षता, उपलब्धियों को प्रोत्साहन देना। सामाजिक समावेशन शिक्षा में क्यों आवश्यक है? यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक, जातीय या शारीरिक पृष्ठभूमि से हों, समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके बिना भेदभाव के। आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? आकलन सीखने की प्रक्रिया को मापता है, मूल्यांकन अंतिम प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। आकलन निरंतर और रचनात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन समाप्ति आधारित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में बाल शिक्षा के प्रमुख बिंदु क्या हैं? 5+3+3+4 संरचना, मातृभाषा में शिक्षा कक्षा 5 तक, समग्र मूल्यांकन प्रणाली, कौशल विकास और जीवन शिक्षा, समावेशी और लचीला पाठ्यक्रम। संवेदनशील शिक्षक कैसा होता है? छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक, भावनाओं को समझने वाला, भेदभाव से रहित व्यवहार, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने वाला, सहायक और प्रेरक।
छात्रों के सीखने के स्तर का कैसे पता लगाया जा सकता है? मौखिक या लिखित परीक्षण से, परियोजना कार्य से, कार्य पुस्तिकाओं के द्वारा, निरीक्षण और संवाद के द्वारा, फीडबैक और सहपाठी मूल्यांकन करके। सीखना कैसे एक सामाजिक प्रक्रिया है। बालक दूसरों के साथ संपर्क में आकर सीखता है, जैसे भाषा, व्यवहार, मूल्य, सहयोग आदि। इसके विचारक विगोत्स्की हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश अधिगम को प्रभावित करता है। विगोत्स्की के अनुसार कक्षा में विविधता को कैसे संभालें? व्यक्तिगत शिक्षण रणनीतियां अपनाकर, समूह कार्य और सहयोग पर जोर देकर, सभी भाषाओं संस्कृतियों का सम्मान करके, आईसीटी का प्रयोग करके, समावेशी और सहिष्णु वातावरण बनाकर। बच्चों के लिए सहयोगी अधिगम का क्या महत्व है? सामाजिक कौशलों का विकास होता है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, जिम्मेदारी और नेतृत्व आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सहिष्णुता और सहयोग की भावना विकसित होती है। शिक्षा में योग्यता आधारित दृष्टिकोण क्या है? इसमें छात्र को निर्धारित दक्षताओं पर आधारित शिक्षण दिया जाता है। उद्देश्य है कि छात्र किसी विषय में केवल पढ़ाई ना करें, बल्कि उसमें कुशल बन सकें। विगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया का अधिगम में क्या योगदान है? विगोत्स्की के अनुसार बच्चा दूसरों से बातचीत और सहयोग से अधिक सीखता है। उन्होंने जीपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संकल्पना दी, जिसमें शिक्षक या सहपाठी के सहयोग से बच्चा कठिन कार्य सीख पाता है। एक प्रभावी शिक्षक की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। नंबर 1, विषय पर गहरी समझ। नंबर 2, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति। नंबर 3, स्पष्ट, प्रेरणादायक और संवादात्मक शिक्षण शैली। शिक्षण योजना क्या है और क्यों आवश्यक है? यह एक पूर्व नियोजित रूपरेखा होती है, जिसमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे मूल्यांकन करना है, इसका विवरण होता है। यह शिक्षण को संगठित, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। मनोबल का छात्र के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनोबल उच्च होने पर बच्चा अधिक प्रयास करता है, चुनौतियों से नहीं डरता है, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, निरंतर सुधार की ओर अग्रसर रहता है। बालकों में पाठ्य वस्तु की ओर रुचि कैसे विकसित की जा सकती है? गतिविधि आधारित शिक्षण करके, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके, बालकों से संबंधित उदाहरण, कहानियों, खेलों, प्रश्नोत्तरियों का समावेश, प्रोत्साहन और प्रशंसा। सीखने का उद्देश्य और सीखने का परिणाम में क्या अंतर है? सीखने का उद्देश्य, शिक्षक क्या सिखाना चाहता है? सीखने का परिणाम, छात्र ने वास्तव में क्या सीखा? उद्देश्य योजना है, परिणाम उसकी सफलता का माप। आत्म प्रेरणा बच्चों के सीखने में कैसे सहायक होती है? बच्चा स्वयं सीखने के लिए प्रेरित रहता है, बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं होती है, निरंतर अभ्यास करता है, जिज्ञासु और खोजपरक बनता है। शिक्षक का कक्षा में भाषा प्रयोग कैसा होना चाहिए? सरल और स्पष्ट, बालकों की समझ के अनुकूल, प्रेरक और उत्साहवर्धक, भेदभाव रहित, संवादात्मक और प्रश्नोत्तेजक।